हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं टू फेज़ एसी सर्वो मोटर्स। तो टू फेज़ एसी सर्वो मोटर कुछ नहीं है, ये टू फेज़ इंडक्शन मोटर है और कुछ नहीं है। टू फेज़ इंडक्शन मोटर, इसमें दो वाइंडिंग होती हैं और दोनों 90 डिग्री अपार्ट होती हैं, जो कि हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी होती हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में हमारी एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है और एक मेन वाइंडिंग होती है। इसमें भी मेन वाइंडिंग होती है और दूसरी ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जगह उसको हम बोलते हैं कंट्रोल वाइंडिंग। ठीक है, कंट्रोल वाइंडिंग। ठीक है, तो जैसे कि इसका नाम है सर्वो मोटर। सर्वो मोटर किस लिए होती है? पोजीशन कंट्रोल के लिए। जैसे किसी रोबोटिक आर्म में लगाया, या जैसे किसी हमने टैंक की बैरल को घुमाना है, जो बार टैंक्स होते हैं उसके बैरल को घुमाना है। ठीक है, तो उन सब में हम लगाते हैं। जो जहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट पोजीशन कुछ डिग्री का मूवमेंट चाहिए और उसके बाद वो रुक जाए या वापस आए, किसी गेट को ओपनिंग क्लोजिंग है या किसी गेट को कुछ मीटर्स तक स्लाइड करना है, इस तरह के एप्लीकेशन में उनको बोलते हैं पोजीशन कंट्रोल्ड एप्लीकेशन या सर्वो एप्लीकेशंस। ठीक है, तो सर्वो एप्लीकेशंस में हमारी टू फेज एसी सर्वो मोटर यूज़ होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, नॉर्मली टू फेज एसी सर्वो मोटर कुछ नहीं है, ये टू फेज इंडक्शन मोटर है। बस इसमें रोटर क्या है, बहुत हाई रेजिस्टेंस का यूज़ करते हैं। रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, रेजिस्टेंस इज़ वेरी हाई, वेरी हाई। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत हाई रहता है। क्या रहेगा, मेन वाइंडिंग रहेगी और इसका दूसरा नाम होगा रेफरेंस वाइंडिंग। रेफरेंस वाइंडिंग, रेफरेंस वाइंडिंग को क्या करते हैं, हम फिक्स वोल्टेज देते हैं। फिक्स वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा आपका रेफरेंस वाइंडिंग पे, फिक्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे। रोटर पे, रोटर कैसा होगा, रोटर दो तरीके का होगा, अगले स्लाइड में बताऊंगा। और कंट्रोल वाइंडिंग होगी, ये भी लगभग लगभग सेम ही होती है। जैसे फिक्स वोल्टेज वाली या आपकी रेफरेंस वाइंडिंग होती है, उसी तरह से आपकी कंट्रोल वाइंडिंग होती है। कंट्रोल वाइंडिंग को आप सप्लाई कहाँ से देते हो, एक एम्पलीफायर होगा, एक एम्पलीफायर होगा जिसको कंट्रोल एम्पलीफायर भी बोलेंगे। ठीक है, तो कंट्रोल एम्पलीफायर से सप्लाई जाएगी इसको, और दोनों बाइंडिंग को फिक्स सेम जो सप्लाई होगी, दोनों बाइंडिंग को सेम फ्रीक्वेंसी की सप्लाई होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की। बस क्या वेरी करेगा, जो कंट्रोल वाइंडिंग है वीसी वोल्टेज है और इधर कौन सा वोल्टेज है, वी आर रेफरेंस वोल्टेज होता है आपका। तो क्या होता है, नॉर्मली, नॉर्मल केस में, नॉर्मल इंडक्शन मोटर में जो आपके वोल्टेजेस होते हैं वो इस हिसाब से होते हैं। लेट से कंट्रोल वी आर रेफरेंस वोल्टेज ये है, तो आपका कंट्रोल वोल्टेज इस तरह से होगा, 90 डिग्री उससे लैग या लीड करता हुआ। ठीक है, एग्जैक्ट, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ये तो नॉर्मल टू फेज़ इंडक्शन मोटर का प्रिंसिपल हुआ। बट टू फेज़ एसी सर्वो मोटर में क्या होता है, जो आपका वोल्टेज होता है वीसी, वो वीसी वोल्टेज डिपेंड करता है फीडबैक पे। कोई जैसे सर्वो मैकेनिज़्म है कि कितना हमें घुमाना है, तो उसके हिसाब से उसका टॉर्क कंट्रोल करना है। तो टॉर्क कंट्रोल करने के लिए हम वी आर को फिक्स रखते हैं, बट वी सी का मैग्नीट्यूड कम बढ़ करेंगे। जो आपका एम्पलीफायर है उसको सिग्नल मिलेगा कहीं से, तो वो क्या कर देगा, जो वोल्टेज जनरेट कर रहा है वी सी, उसका मैग्नीट्यूड कम करेगा। तो जो ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, जो भी ऑपरेशन हो जाएगा आपका टू फेज एसी सर्वो मोटर का, वो अनबैलेंस सप्लाई पे हो जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस वोल्टेज रहेंगे। वी आर आपका फिक्स मैग्नीट्यूड का रहेगा, वी सी का मैग्नीट्यूड कम बढ़ होगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, जो भी कंट्रोल वाइंडिंग है आपकी। तो इसमें दो तरह के रोटर होते हैं। तो उनमें कंस्ट्रक्शन में क्या ध्यान रखा जाता है, जैसे एक होता है आपका स्क्वायरल केस, जो नॉर्मल रोटर होता है, उसमें भी वाइंडिंग आपकी क्या की कर दी जाती है, कोई भी वाइंडिंग में वाइब्रेशन ना रहे या कोई भी हार्मोनिक्स का इफेक्ट ना रहे, कोई कॉगिंग टॉर्क ना रहे, इसीलिए हाईली ट्विस्टेड रहते, ट्विस्टेड या हाईली स्क्यूड रहते हैं रोटर बार्स। और दूसरा कंस्ट्रक्शन होता है ड्रैग कप टाइप कंस्ट्रक्शन। उसमें क्या होगा, एक लेमिनेटेड कोर होगी और उसके ऊपर से हमने एक कप को, कप टाइप रोटर रखा हुआ होता है जो हॉलो होता है, और उसके अंदर लेमिनेट, और जो ये कप होता है वो फ्री टू रोटेट होता है, और उसी में आपकी शाफ्ट ये लगी हुई रहती है। ठीक है, और कप में हल्के हल्के बार्स पड़े हुए होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल्स के, लाइक एल्यूमिनियम और कॉपर। ठीक है, तो ड्रैग कप टाइप रोटर जो है, इसका फ़ायदा क्या होता है कि इधर आपका सॉलिड रोटर है, तो उसका इनर्शिया, इनर्शिया हाई हो जाएगा। इनर्शिया यहाँ पे
ड्रैग कप हॉलो कप है, जो रोटेट करने वाला पोर्शन है वो हॉलो है। ऊपर नीचे जो नॉर्मल स्टेटर रहता है वही रहेगा। इसमें भी स्टेटर, यहाँ स्टेटर हो जाएगा, ठीक है, ये स्टेटर हो गया, इसमें भी स्टेटर है, बट इसमें जो कप है वो रोटेट करेगा। कप रोटेट करेगा मतलब क्या हो गया, आपका वेट घट गया, मतलब इनर्शिया बहुत लो हो गया। इनर्शिया, इनर इनर्शिया बहुत लो हो गया, और इसमें इधर इनर्शिया लो हो जाएगा, एकदम लो। तो उससे क्या होगा, फ्रीक्वेंट स्टार्ट फ्रीक्वेंट ऑफ। तो जो आपका सर्वो मैकेनिज्म में किस तरह का वो चाहिए होता है आपको, सर्वो मैकेनिज्म में हमेशा इस तरह का चाहिए होता है, जिस इस तरह का मशीन चाहिए होती है जिसमें कि फ्रीक्वेंटली उसको सडनली स्टार्ट कर दें, सडनली स्टॉप कर सकें। तो बहुत लाइट वेट अगर रोटर होगा तो कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई इनर्शिया नहीं रहेगा, कोई भी उसका स्टडी स्टेट पे ऑसिलेशंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो लाइट वेट आपका एक्सट्रीमली लाइट वेट होना चाहिए रोटर को। तो वो किस में मिलता है, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे हाई एक्स वाई आर रेशियो होगा तो मतलब एक्स ज़्यादा है आर कम है, तो वो इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल इंडक्शन मोटर वाली आएंगी। बट स्मॉल एक्स वाई आर होगा तो क्या होगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, आपने रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल पढ़ा है, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं करेक्टरिस्टिक्स का पीक आगे की तरफ शिफ्ट होता रहता है, ये इधर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से। तो जो पीक है वो इधर शिफ्ट हो जाता है, तो ये जो आपका लीनियर रीजन है ये बन जाता है। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एक्स वाई आर रेशियो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो स्मॉल एक्स वाई आर रेशियो के लिए करेक्टरिस्टिक्स ऐसी हो जाती हैं। और जैसे जैसे हम वोल्टेज घटाते हैं, ठीक है, और इसमें अनबैलेंस भी है, इसमें दोनों वोल्टेज नहीं घटा रहे हैं, एक वोल्टेज घटाते हैं, तो हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो लगभग लगभग पैरेलल फॉर्म में इस तरह से शिफ्ट होती रहती हैं। तो जो भी आपका जो भी आपका वोल्टेज यहाँ पे हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, उसकी हेल्प से हमारी करेक्टरिस्टिक्स ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा कंट्रोलिंग फीचर हमको मिल जाता है, ठीक है, कि जो किसी भी पर्टिकुलर स्पीड पे, किसी भी पर्टिकुलर टॉर्क पे हमें कोई स्पीड रखनी है, या जो भी हमारा, जैसे ये आपका कंट्रोलिंग डायग्राम है, सर्वो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो ये एसी सप्लाई फिक्स वोल्टेज की लेगी, फिक्स फेज है, ये आपका कंट्रोलिंग फेज है। तो कंट्रोलिंग फेज में हमने फिक्स सिंक्रोनस जनरेटर है, या जहाँ से भी एसी सप्लाई आएगी वो एसी सप्लाई आपको दे दी कंट्रोल ट्रांसफार्मर के थ्रू सर्वो एम्पलीफायर को। तो वहाँ फ्रीक्वेंसी फिक्स रहेगी और सर्वो एम्पलीफायर क्या करेगा, उसका वोल्टेज कम बढ़ कर देगा, और ये आपका फीडबैक सिस्टम है। तो कंट्रोल ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को कम बढ़ किसके आधार पर करेगा, कि कितना मूवमेंट चाहिए या कितना स्पीड चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से जितना भी स्पीड मिलेगा उसके हिसाब से वो रोटेशन के लिए सिग्नल देगा। जैसे जैसे रोटेशन के पास पहुंचता जाएगा वीसी की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी, वीसी कम होता चला जाएगा, और जैसे ही वहाँ पहुँचेंगे अपना मशीन आपकी रुक जाएगी। तो ये एक सर्वो एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। ऐसे मतलब एक जनरल एग्जाम्पल टाइप का है, बहुत सारे एप्लीकेशन बन सकते हैं, ये तो एक सिंपल एक बनाया, ठीक है। तो यही सर्वो मोटर के एप्लीकेशंस हैं आपके, ठीक है। इसका एनालिसिस इस एग्ज़ाम में मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू।